हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था, चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें से इसके पहले हमने स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब हमें स्टडी करना है वो भी 3 डायमेंशन में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन स्टडी करना है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन स्टडी करने के लिए हमें उसका क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप, दैट्स कार्बन स्केलेटन एंड फंक्शनल। आपको देखो वहाँ पे दिया है कि विथ मेनी सो डिफरेंट मॉलिक्यूल टू स्टडी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड द वे ऑफ रिलेटिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमें अगर कोई मॉलिक्यूल को स्टडी करना है, डिफरेंट मॉलिक्यूल को, क्योंकि वैसे भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मिलियंस ऑफ होते हैं, तो उन सारे कंपाउंड्स को, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट वे कौन सा है, ये फाइंड करने के लिए क्या किया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट किया गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उसके स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके ढूंढे जिससे हम मॉलिक्यूल को आराम से स्टडी कर सके, और उसी के बेसिस पे ही हमने एलिमेंट को उसी के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किया है। ठीक है, वो भी दो तरीके से, एक है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कौन से दो तरीके से हमें करना है, कार्बन स्केलेटन और दूसरा जो है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों के बेसिस पे हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासीफाइड इन टू वेज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन एंड ऑर्गेनिक एंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। अब कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे हम कैसे एलिमेंट को क्लासीफाई कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें एक टेबल दिया है। ठीक है, आपकी बुक में फिगर दिया है 14.6, तो आप साथ में बुक रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बुक से आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आपके पास बुक है और आपका वीडियो है, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली आपको जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेनली इन टू टाइप्स में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन हमें करना है, तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है कि कार्बन आटम बॉन्डेड टू ईच अदर इन द कोर ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड आर डिस्क्राइब इन अ कार्बन स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल। आपको पता है कि कार्बन का जो एटम होता है वो बॉन्डेड होता है, एक मतलब कार्बन जनरली क्या होता है कि एक दूसरे को बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं। अब जब कार्बन एक दूसरे को बॉन्डेड फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या कि वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, और मॉलिक्यूल जो है वो हम कार्बन के स्केलेटन से हिसाब से डिसाइड करते हैं। और इसमें ये भी दिया है कि कार्बन का स्केलेटन हम मॉलिक्यूल का शेप और साइज़ भी डिसाइड करने के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, कार्बन का स्केलेटन हमें मॉलिक्यूल का साइज़ और शेप भी डिस्क्राइब करने के लिए मदद करता है। और वैरायटी ऑफ कार्बन स्केलेटन आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अकॉर्डिंगली दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप एज शोन इन द 14.6। और आपको ये बोला कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के कार्बन स्केलेटन हमें देखने को मिलते हैं, और उसी कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किया है। ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन हमें दिया टेबल नंबर 14.6, दैट इज फिगर नंबर 14.6। तो उस फिगर में हमें टोटल क्लासिफिकेशन दिया है कि एग्जैक्टली हम एलिमेंट को कैसे एलिमेंट नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासीफाई कर सके ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। ठीक है, तो कार्बन स्केलेटन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, और उनमें कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, इन दैट केस वो कार्बन का स्केलेटन बनाते हैं, और कार्बन के स्केलेटन से हमें उसका शेप और साइज़ भी पता चलता है, और उसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, और वो क्लासिफिकेशन दी है आपको फिगर नंबर 14.6 में। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन में आपको सबसे पहले दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक एंड एलिफैटिक कंपाउंड, असाइक्लिक भी बोल सकते हैं, असाइक्लिक और एलिफैटिक, और उसको हम ओपन चेन बोलते हैं। उसका दूसरा टाइप है दैट इज साइक्लिक एंड क्लोज चेन। आपको पता है कि एलिसाइक्लिक मीन्स व्हाट, एलिसाइक्लिक इज असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब मीन्स अब्सेंस ऑफ साइकिल, वहाँ पे कार्बन कार्बन जो आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑब्वियसली इट्स मेड अप ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। स्पेशली यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में देखना है, तो यहाँ पे जितने भी हम मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे फिर फिलहाल इस केस में और साइक्लिक में वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रहेंगे, और उसमें सारे कार्बन जो है वो ओपन चेन में रहेंगे, मतलब इट फॉर्म्स चेन ऑफ कार्बन। वो क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन की चेन फॉर्म करेंगे।
ठीक है। और कार्बन की जो चेन फॉर्म करेंगे वो दोनों एंड से फ्री रहेगी, उसमें दोनों एंड से फ्री रहेगी मतलब क्या कि उसमें उसमें दोनों एंड फ्री रहेंगे, उसमें कार्बन का अटैचमेंट जो है वो दोनों एंड का फ्री रहेगा, मतलब दोनों एंड जॉइन नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली इट्स असाइक्लिक। अगर साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से जॉइन हो जाते हैं और जॉइन होके एक साइक्लिक रिंग वो बनाते हैं, तो इट्स कॉल्ड एज अ साइक्लिक। जो आपका सेकंड टाइप है इट्स अ साइक्लिक, मतलब इट फॉर्म्स अ रिंग। वो क्या फॉर्म करता है? रिंग फॉर्म करता है। और एलिफेट के केस में क्या होता है कि एलिफेट के केस में जो कार्बन है वो एक दूसरे से सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है, और दोनों एंड उसके फ्री होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओपन चेन। और साइक्लिक में कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जॉइन होकर एक रिंग बनाते हैं। जैसे साइक्लिक रिंग कौन सी भी रहे, साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन की रिंग, साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन की रिंग, ऐसे टाइप का रिंग स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। तो ऐसे 2 टाइप हो गए। अब पहला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 इसमें क्लासीफाई करते हैं, एक तो ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं और क्लोज चेन में साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। अब ओपन चेन का एक और नाम दिया है, दैट इज एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक, असाइक्लिक और एलिफैटिक। असाइक्लिक मतलब सभी ओपन चेन में तो इट डजंट फॉर्म अ साइकिल, वो रिंग फॉर्म नहीं करेंगे। और एलिफैटिक मतलब उसमें सारे कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे, ठीक है। ओपन चेन है, असाइक्लिक है, एलिफैटिक। और साइक्लिक में क्या रहेगा कि कार्बन की चेन जो है वो एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन से लेकर 3 कार्बन के बाद से ही रिंग स्टार्ट हो जाता है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इस टाइप का वो रिंग फॉर्म करेगा। देन उसके बाद देखो ये जो एलिफैटिक जो मैंने अभी बताया, और साइक्लिक मतलब जिसमें साइक्लिक फॉर्म नहीं था, जिसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, कार्बन स्ट्रेट चेन से अटैच होते हैं, तो उस टाइप के कंपाउंड में क्या होता है कि 2 टाइप, उसको हम 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पे आपको ये बता सकते हो कि असाइक्लिक जो कंपाउंड है, उस असाइक्लिक कंपाउंड जब आपको कुछ पॉइंट्स देखिए, असाइक्लिक कंपाउंड जो होता है वो ओपन चेन कंपाउंड भी उसको बोलते हैं। असाइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड जो है वो एलिफैटिक टाइप के कंपाउंड होते हैं, और उनमें जो मॉलिक्यूल्स मतलब उन कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको उनमें कार्बन की चेन होती है, और वो जो कार्बन की चेन है वो स्ट्रेट चेन भी रह सकती है, एज वेल एज वो ब्रांच चेन भी रह सकती है। जो आपको मैंने अभी बताया था कि पहला जो हमारा टाइप है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हमने क्लासीफाई किया है वो फर्स्ट टाइप उसका कौन सा है? असाइक्लिक और ओपन चेन, ठीक है। अब इस असाइक्लिक और ओपन चेन में क्या होता है कि कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में अटैच होते, सॉरी, कार्बन जो रहते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन। अब वो स्ट्रेट चेन में कैसे प्रेजेंट रहेंगे? जिसमें जिसमें एलिफैटिक कैरेक्टर शो हो जाएगा। अब एलिफैटिक कैरेक्टर इन द सेंस क्या कि कार्बन कार्बन ये जनरली सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, और जब उस कंपाउंड को हम बर्न करें तो बर्न्स विद द सूटी फ्लेम, मतलब वहाँ पे ब्लैक कलर की फ्लेम जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है, उसको हम एलिफैटिक बोलते हैं। स्पेशली वो सभी जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में ही रहते हैं, उनके दोनों एंड फ्री होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड देन उसके बाद आपको पॉइंट दिया है कि इस टाइप के जो कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जब हम एलिफैटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो इस कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन की चेन होती है। अब वो कार्बन की चेन स्ट्रेट चेन भी रह सकती है, या फिर वो ब्रांच चेन भी, स्ट्रेट चेन भी रह सकती है, या फिर वो क्या रह सकती है? ब्रांच चेन भी रह सकती है। अब अगर वो स्ट्रेट चेन है, ठीक है, कार्बन की अगर स्ट्रेट चेन, उसमें क्या होगा? कार्बन के स्ट्रेट चेन में जो कार्बन अगर आप कोई मिडल वाला कार्बन अगर कंसिडर करते हो, तो कार्बन की चेन में मिडल वाला जो कार्बन होता है वो मिडल वाला कार्बन स्पेशली 2 कार्बन से अटैच होता है। किसमें? स्ट्रेट चेन की बात करें, स्ट्रेट चेन में मिडल वाला कार्बन हमेशा 2 कार्बन के साथ अटैच होता है, और जो एंडिंग वाला कार्बन होता है वो एंडिंग वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है, चाहे इस एंड का कंसिडर करो या फिर इस एंड का कंसिडर करो, तो ये कार्बन एंडिंग वाले कार्बन हमेशा एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अगर ब्रांच की बात करेंगे तो ब्रांच में क्या होता है? ब्रांच में जो मिडल वाला कार्बन होता है वो एटलीस्ट 3 के साथ तो बॉन्ड बनाता है। एक तो उसके बाजू में 3 बॉन्ड रहते हैं, जो मिडल वाला कार्बन है उसमें एक तो 3 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, या फिर उसमें 4th वाला कार्बन भी प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। क्या रह सकता है? उसमें 4th वाला कार्बन भी प्रेजेंट रह सकता है। तो स्ट्रेट चेन में मिडल वाले कार्बन के बाजू में 2 कार्बन और एंडिंग में 1 कार्बन, और वही ब्रांच स्ट्रक्चर अगर स्टडी करेंगे तो मिडल वाले कार्बन के बाजू में 3 अटैचमेंट मतलब 3 कार्बन रह सकते हैं, या फिर उसमें 3 कार्बन भी प्रेजेंट रह सकते हैं। और इसका आपको एग्जांपल भी दिया हो तो हम एग्जांपल देख लेते हैं।
अब देखो उसमें एग्जाम्पल आपको दिया है, दैट इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल इट्स ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन में देखो सॉरी, प्रोपेन में देखो कि ये जो CH3 उसमें मिडिल वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। और वही अगर हम ब्रांच स्ट्रक्चर देते हैं, उसका दूसरा एग्जांपल है स्ट्रेट चेन का, दैट इज एन प्रोपिल अल्कोहल। तो एन प्रोपिल अल्कोहल के केस में भी वैसा ही है कि इस कार्बन जो है वो आजू बाजू में ही अटैच है, सीधे लाइन में अटैच है, मिडिल वाला कार्बन एक 2 कार्बन से और एंडिंग वाला कार्बन 1 कार्बन से अटैच है। और वही अगर हम ब्रांच स्ट्रक्चर अगर स्टडी करते हैं तो ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, ब्रांच स्ट्रक्चर में आप देखो आइसोब्यूटेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर में आपको जो मिडिल वाला कार्बन दिख रहा है वो मिडिल वाला कार्बन 3 कार्बन से 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है। तो ये जो है इट्स अ ब्रांच चेन एलिफेटिक कंपाउंड। तो आप आई होप आपको समझ में आ जाएगा। असाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड जो होता है जिसमें कार्बन ओपन चेन में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं, और कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड से, दैट मीन्स एलिफैटिक, और उसके दोनों एंड फ्री होते हैं। और उसमें हमने 2 टाइम देखे स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन एक सीधी लाइन में एक दूसरे के बाजू में अटैच रहेंगे, और ब्रांच में क्या होता है कि ब्रांच में कोई भी कार्बन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो उस कार्बन में 3 अटैचमेंट रहेंगे या फिर 4 अटैचमेंट रहेंगे। तो इन दैट केस ब्रांच तो वहाँ पे बन जाएगी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल देता आइसोब्यूटेन का। ओके, तो ये हो गया आपका असाइक्लिक कंपाउंड। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये आपका जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैंने आपको टाइप बताया था। अगर आपके पास बुक ओपन है तो आप क्लासिफिकेशन टेबल देखो। तो मैंने असाइक्लिक और एलिफेटिक कवर कर लिया और साइक्लिक कंपाउंड भी आपका कवर हो गया। अब आपको एलिफेटिक का भी मैंने बता दिया। एलिफेटिक में क्या होता है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ऐसे 2 टाइप होते हैं। अब आपके क्लासिफिकेशन में एलिफेटिक कंपाउंड के लिए इतना ही दिया हुआ है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, बस, बाकी कुछ नहीं। अब साइक्लिक का क्लासिफिकेशन थोड़ा इलेबोरेट करके दिया है। अब साइक्लिक के फॉर्म में आप थोड़ा बुक रेफर करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें साइक्लिक में देखो आपको साइक्लिक कंपाउंड को 2 इसमें क्लासीफाई करके दिया है, दैट इज़ असाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड को हमें क्लासीफाई करके दिया है इन 2 टाइप्स, दैट इज़ होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक से 2 टाइप दिए, जैसे आपको दिख ही रहा है यहाँ पे होमोसाइक्लिक, सॉरी, उसको हमने क्लासीफाई करके दिया होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक में। अब होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है उसमें सारे जो कार्बन है वो सेम टाइप के रहेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है उस हाइड्रोकार्बन में एक तो आपके पूरे कार्बन रहते हैं और कार्बन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, उसके अलावा कोई भी दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं रहता, दैट इज कॉज अ होमोसाइक्लिक। और कार्बन का प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हम उसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। और दूसरा उसका क्लास है हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा दूसरे आइटम भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरे आइटम कौन से प्रेजेंट रहेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस टाइप के आइटम कार्बन के अलावा प्रेजेंट रह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड जो है वो कैसे बनते हैं, दिस कंपाउंड these are the compound in which molecules are formed by joining the atoms to form a ring like structure। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटम एक दूसरे के साथ जॉइन होकर एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ये जो रिंग है वो सिर्फ कार्बन से भी बनी हो सकती है या फिर कार्बन के अलावा दूसरे आइटम से भी बनी हो सकती है। अगर कंपाउंड जो है उसमें अगर रिंग सिर्फ कार्बन से बनी है तो उसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे या फिर उसको कार्बोसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है जिसमें कंपाउंड जो है वो रिंग से बना हुआ है, बट उस रिंग में कार्बन के अलावा हेट्रो आइटम भी प्रेजेंट अगर है, लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक इट्स मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, it's a ring of only carbon, that is called a carbocyclic, and heterocyclic ring is made up of carbon with heteroatom like nitrogen, oxygen and sulfur। okay, तो इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, ये इसके ये 2 क्लासेस हो गए। आपको एग्जांपल दिया, उसके बाद उसमें आपको ट्राइदिस का पॉइंट दिया हुआ। तो आप देखो ट्राइदिस के पॉइंट में क्या दिया आपको कि ट्राइदिस में आपको दिया साइक्लोहेक्सेन। तो आपको बोला कि ऑब्जर्व द कंपाउंड ए एंड सी, आपको ए एंड ई को ऑब्जर्व करना है एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड दोज कंटेन अ रिंग ऑफ कार्बन ओनली। और उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसमें कार्बन के रिंग प्रेजेंट है, एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच रिंग्स कंटेन एटलीस्ट वन आइटम अदर दैन द कार्बन। और आपको ये भी बोला है इसमें कि आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है कि किस रिंग में एटलीस्ट वन मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा अदर आइटम है कि वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच द रिंग कंटेन एटलीस्ट वन आइटम अदर दैन द कार्बन। उसमें एक
कार्बन के अलावा एक दूसरा आइटम भी प्रेजेंट है ऐसा आइडेंटिफाई करा। तो पहला एग्जांपल दिया साइक्लोहेक्सेन का, तो इसमें सभी कार्बन की चेन है, इट्स अ होमोसाइक्लिक। उसके बाद पाइपेरिडीन, उसमें कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट, आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में। इसमें कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है, ठीक है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक। दूसरा एग्जाम्पल जो है जिसमें पांचों कार्बन साइक्लिक फॉर्म में अटैच है, इट्स अ साइक्लोपेंटेन। तो ये जो एग्जाम्पल है इट्स अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद बेंजीन जो है जिसमें सारे कार्बन प्रेजेंट है, तो ये आपका होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। उसके बाद पायरॉल जो है, उस पायरॉल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज अ हेट्रो आइटम, तो इट्स अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें आपको एग्जैक्टली क्या है वो पता चल गया। हो साइक्लिक कंपाउंड में दो टाइप होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हेट्रोसाइक्लिक इज मेड अप ऑफ कार्बन विथ अदर वन आइटम। उसमें एक दूसरा हेट्रो आइटम प्रेजेंट रहेगा लाइक नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपके होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन हो गया। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं टू टाइप्स में, ठीक है। आपको क्लासिफिकेशन में दिया है, आपके पास अगर बुक है तो आप रेफर करो, ठीक है। होमोसाइक्लिक को हमने फिर से किस में क्लासीफाई किया, इन टू टाइप। कौन से दो टाइप में हम क्लासीफाई करेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड को, होमोसाइक्लिक को हम क्लासीफाई करेंगे एक एलिसाइक्लिक में, ठीक है। होमोसाइक्लिक को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, होमोसाइक्लिक जो है वो इस क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट जो है दैट इज एलिसाइक्लिक, एक है एलिसाइक्लिक, और जो दूसरा जो है दैट इज अ एरोमेटिक। ऐसे दो टाइप है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो सबसे पहला हम स्टडी करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है हम किसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं वो देखना है हमें, कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड, ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है दैट एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें एलिसाइक्लिक में दो वर्ड है, ठीक है। एलिसाइक्लिक में कौन से दो वर्ड है, एलिसाइक्लिक में एली वर्ड है और साइक्लिक वर्ड है। एली मतलब क्या, एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब क्या कि जिसमें सभी कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, वो भी कैसे, साइक्लिक फॉर्म में अटैच होते हैं। और ठीक है, तो और सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है मतलब वो एलिफेटिक है, तो उसको हम एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। साइक्लिक है, एली मतलब एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड है वो, ठीक है। तो वो एलिफेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि जो कार्बन की रिंग बनेगी उसमें सभी का बॉन्ड साइक्लिक रिंग से सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे, मतलब वो एलिफेटिक नेचर के रहेंगे। तो ऑब्वियसली इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड, इट शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी टू एलिफेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आपको दिया है, जैसे ऊपर के एग्जांपल में आपको दिया है साइक्लोपेंटेन, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है, साइक्लोपेंटेन का एग्जाम्पल है। तो साइक्लोपेंटेन जो है इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, एलिसाइक्लिक सॉरी 1 सेकेंड, आपका जो एग्जाम्पल है दैट इज साइक्लोहेक्सेन। आपको ट्राई दिस में जो एग्जाम्पल दिख रहा है ए नंबर दैट इज साइक्लोहेक्सेन, और दूसरा दिया है साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन जो है इट्स ए एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सेन जो है इट्स एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्योंकि उसमें सारे कार्बन प्रेजेंट है और साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसमें एलिफेटिक है कि नहीं वो आपको टैली करना पड़ेगा, बट एलिफेटिक तो है नहीं क्योंकि उसमें एक रिंग है। देखेंगे एलिफेटिक है कि नहीं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, बट इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं साइक्लोपेंटेन, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में सारे कार्बन साइक्लिक फॉर्म में और रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज सी, ठीक है। ये जो सी पॉइंट है दैट इज साइक्लोपेंटेन, ये एग्जाम्पल है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड, देन आपको ये एलिसाइक्लिक के बारे में हो गया। हम ये किसका क्लासिफिकेशन स्टडी करें, होमोसाइक्लिक में पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक में सारे कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे। देन उसके बाद है एरोमेटिक। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक, एरोमेटिक में क्या रहेगा कि एरोमेटिक में कार्बन कार्बन अब होमोसाइक्लिक के अंडर है तो सभी कार्बन कार्बन रहेंगे, लेकिन उसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा एंड दैट शोज एरोमेटिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। उसमें क्या रहेगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगा, तो ऑब्वियसली या फिर वो हक्के रूल फॉलो करेगा तब वो एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा। अब इसमें एरोमेटिक कंपाउंड के आपको दो टाइप्स दिए, मैंने होमोसाइक्लिक में दो अभी बताया, एक आपको बताया था होमोसाइक्लिक में आपको बताया एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा जो है इट्स अ एरोमेटिक कंपाउंड।
पहला जो बताया मैंने वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक के बारे में मैंने आपको बताया इट्स एलिफैटिक कंपाउंड और सारे कार्बन साइक्लिक फॉर्म में सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे, उसका रहेगा एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेन। उसका दूसरा टाइप है होमोसाइक्लिक का एरोमेटिक। अब होमोसाइक्लिक के अंडर में तो एरोमेटिक कंपाउंड में भी सभी कार्बन ही प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक है, और उसको स्पेशल स्टेबिलिटी भी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एरोमेटिक कंपाउंड को हम अगेन दो इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। अब अगेन दो इसमें किस में क्लासीफाई करेंगे हम, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा है नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड में। तो एरोमेटिक कंपाउंड को हम दो इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। किसमें क्लासीफाई करेंगे हम, उसको हम क्लासीफाई करेंगे दो इसमें, दैट इज बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा है नॉन बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जो बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, उस बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जैसे नैप्थलीन में है, फिनॉल में है, खुद बेंजीन में एक रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड का। अब जो नॉन एरोमेटिक बेंजीनाइड कंपाउंड जो है, वो नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड में एग्जाम्पल है ट्रोपोन, ठीक है, जो जिसमें बेंजीन तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, बट वो क्या फॉलो करता है, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, इट्स फॉलो द एरोमेटिक कैरेक्टर, और बिकॉज ऑफ दैट ये एरोमेटिक कंपाउंड में ही आएगा, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक में दो है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में सारे कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से रहेंगे और एरोमेटिक जो है उसमें वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। उसमें दो टाइप है। एरोमेटिक कंपाउंड को हमने फर्दर क्लासीफाई किया दो टाइप्स में, ठीक है। हम दो टाइप कौन से, एक है बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब बेंजोनाइड बेंजीन तो प्रेजेंट रहेगी ही, ठीक है, और नॉन बेंजीनाइड में विदाउट बेंजीन आपका कंपाउंड रहेगा, लेकिन वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। उसका एग्जांपल है ट्रोपोन, जो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिया, ठीक है। ट्रोपोन जो है इट्स एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ट्रोपोन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें बेंजीन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड आपका जो होमोसाइक्लिक क्लास वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम मूव करते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक में तो दो ही टाइप है। हेट्रोसाइक्लिक में दो टाइप कौन से हैं, हेट्रोसाइक्लिक में दो टाइप ये है कि उसमें हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा और दूसरा रहेगा हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब आपको पता है कि एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है, कि एरोमेटिक में एरोमेटिक मतलब क्या, कि उसमें कंपल्सरी वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो होगा, एक तो उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगी, वो या फिर अकेले रूट को फॉलो करेगा, ठीक है, तो वो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। और दूसरा जो दिया है दैट इज़ द हेट्रोसाइक्लिक है, उसमें हेट्रो एटम तो रहेगा कार्बन के अलावा, बट उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं रहेगा। मतलब सिंपल का उसका एग्जाम्पल आपको दिखा दूँ क्या है, ठीक है। तो आपको नीचे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो फिगर 4.18 में देखो, 14.8 जो आपको फिगर दी है उसमें देखो कि पहला जो आपको हेडिंग दिया है वो क्या है, इट्स अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये किसके क्लास है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के क्लास है। हेट्रोसाइक्लिक में दो टाइप है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा आता है हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो उसका एग्जांपल क्या है, पहला फ्यूरन। फ्यूरन जो है इट्स अ हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि हेट्रो एटम प्रेजेंट है साइक्लिक फॉर्म में और वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। देन थायोफिन है, देन पायरिडीन है, पायरॉल है, दिस ऑल आर द हेट्रोसाइक्लिक बिकॉज इन कंटेन हेट्रो एटम एंड इट इज प्रेजेंट इन साइक्लिक फॉर्म, ठीक है, और एज वेल एज इट शोज द एरोमेटिक कैरेक्टर। और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट है, साइक्लिक फॉर्म में अरेंजमेंट है, बट वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका टेबल नंबर 14.8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन क्लासिफिकेशन जो है वो क्या हुआ है, ख़त्म हुआ। इसका दूसरा पार्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में यही तक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लो तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।